दिस इज t/4, t/2, 3t/4 और ये वाला टाइम हो गया t। ये बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो ये t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पर, t जीरो पर x का वैल्यू जीरो है, t जीरो पर x का वैल्यू जीरो दिख रहा है, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन में। तो मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, t जीरो पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो है। ऐसे मैच करके देख रहे थे। ये हो गया xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ। अब हम लोग vx ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ पोजीशन के साथ में और एक्सेलरेशन का ग्राफ पोजीशन के साथ में ड्रॉ करके देखते हैं। v और x में रिलेशन होता है, वैसे ही a और x में भी रिलेशन होता है। वेलोसिटी पोजीशन v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। पूरे को ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गया, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन दिख रहा है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स का इक्वेशन है। तो v वर्सेस x का जो ग्राफ बनेगा वो इलिप्टिकल ग्राफ बन जाएगा। एलिप्स ऐसा भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है। अगर x के नीचे वाला जो वैल्यू है ये अगर ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो x के अलॉन्ग ऐसे खिंचा हुआ होगा। और अगर ये वाला वैल्यू ज़्यादा है y के नीचे वाला क्वांटिटी, तो वर्टिकल टाइप का। तो अब तो ये वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा। तो हम इसको ज़्यादा लेते हुए बात कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से ज़्यादा मान रहे हैं, ऐसा बना देंगे। कभी हॉरिजॉन्टल भी दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन बात है कि एलिप्स बनेगा, कभी वर्टिकल भी दिखाया जा सकता है, कभी हॉरिजॉन्टल टाइप का भी दिखाया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन बात यह है कि ये एलिप्स है और वैल्यूज हम लोग प्रॉपरली मार्क कर दें। ये वाला जो पॉइंट है, x का वैल्यू a, यहाँ पर माइनस a, दिस इज ओमेगा a एंड दिस इज माइनस ओमेगा a। तो ये vx ग्राफ हो गया। इसके बाद एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन देखते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन या फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ एक ही जैसा दिखेगा। एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ax ग्राफ हो गया। इसका जो स्लोप है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा।
सपोज ये एंगल थीटा है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। थोड़ा सा हम लोग ग्राफ गलत बना दिए हैं, स्लोप नेगेटिव है, अब ठीक है, ऐसा बनेगा। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो स्लोप का जो वैल्यू है इस स्ट्रेट लाइन का वो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वाला जो पॉइंट है ए, और इस समय एक्सेलरेशन का वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये वाला माइनस ए और यहां पर ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये बन गया एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी वाला ग्राफ। एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तीन टाइप का एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी। तो एक ही में हम तीनों ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये टाइम के फंक्शन में थीटा को जीरो लेके चल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एंड टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो हम लोग बनाते हैं एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ। साइन स्क्वायर का ग्राफ और कॉस स्क्वायर का ग्राफ। देखो साइन स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप से बनेगा कि वो साइन जैसा ही दिखेगा बट वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ग्राफ साइन और कॉस जैसा ही दिखता है बट वो नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव में रहेगा या फिर 0 होगा। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ हम लोग बना दें, t0 पर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, साइन स्क्वायर जैसा ग्राफ। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर का ग्राफ, तो t0 पर ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ये ऐसा ग्राफ हो गया। और टोटल एनर्जी जो है ये कांस्टेंट है, ये टोटल एनर्जी हो गया, जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है। तो यहां पर जो ब्लैक वाला कर्व है ये टोटल एनर्जी का है, जो ब्लू वाला कर्व है ये पोटेंशियल एनर्जी का है, और जो रेड वाला कर्व है ये काइनेटिक एनर्जी का है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज टोटल एनर्जी। जिन पॉइंट्स पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहा है यहां पर, ये वो जगह है जहां पर की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो रहा है, जहां जहां पर भी रेड और ब्लू वाला ग्राफ इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है। तो ये एक ही ग्राफ में तीनों आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ विथ टाइम। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी का ग्राफ पोजीशन के साथ में।
एनर्जी वर्सेस पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है कि y इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे हो गया सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ इस टाइप का बनता है। काइनेटिक एनर्जी अगर देखें तो ये लिखा हुआ है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जरा इसको भी समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इस टाइप का हो गया। मतलब ये ऐसा है कि y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स ये c1 माइनस c2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये कुछ ऐसा है। अब देखो, अगर ये नहीं होता, c1 नहीं होता थोड़ी देर के लिए, तो माइनस c2 एक्स स्क्वायर, तो जैसे वो ऊपर बना है ये ऐसे नीचे बन जाता, ऐसे उल्टा। अब इसमें कुछ ऐड कर देंगे, c1 ऐड कर दिए, तो ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ग्राफ इतने यूनिट से ऊपर खिसक जाएगा। ठीक है, खाली इतना होता तो ये बन गया, कुछ ऐड कर देंगे तो हर एक पॉइंट पर इतना इतना वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये कुछ ऐसा बनेगा। एंड टोटल एनर्जी तो हाफ के ए स्क्वायर है जो कि कांस्टेंट है। इसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, वॉट एवर बी द पोजिशन टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए, अब तीनों को हम कंबाइन करके एक ही ग्राफ में लेके आ रहे हैं। एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो ड्रॉ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का कुछ इस टाइप से बन रहा है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। थोड़ा ज़्यादा ही प्रिसीजन लाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काफी सुंदर सा ग्राफ बन चुका है। तो ये है ग्राफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का। ये हो गया टोटल एनर्जी, ये वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज ए, दिस पोजीशन इज माइनस ए।
और दो जगह इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है। एक तो यहां पर दिस पॉइंट इज -a/√2 और एक यहां पर दिस पॉइंट इज a/√2। तो इन दोनों जगह पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हो गया एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। तो ये सब कुछ ग्राफ है जो हम लोग से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। Position time graph of a particle performing SHM is given. Find position at time t. पोजीशन टाइम ग्राफ को देखकर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं इसको। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये वाला है 5, दिस इज 10, दिस इज -10, और हम लोग को दिया हुआ है यहां पर ये वाले टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, और ये टाइम हम लोग को दिया हुआ है कितना, फाइव सेकेंड्स। टाइम सेकेंड्स में है और जो पोजीशन है ये सेंटीमीटर्स में। तो ये वाला टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है, दिस इज 0। तो हम लोग को बताना है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सॉल्व करते हैं। हम लोग जो इक्वेशन अज्यूम करेंगे, अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। क्या क्या यहां से मिल रहा है ये देखते जाते हैं। एम्पलीट्यूड तो सीधा समझ में आ गया कि अरे एम्पलीट्यूड तो इधर ये मैक्सिमम +10 पे जा रहा है, इधर -10 पे, तो एम्पलीट्यूड जो है ये 10 हो गया। यूनिट सेंटीमीटर्स में एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया 10। इसके बाद
थीटा का अगर वैल्यू समझें तो थीटा देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि टी जीरो पर पार्टिकल कहाँ है। ये रहा टी इक्वल टू जीरो पर, ये 5 पर है, ठीक है। तो थीटा देखने के लिए इसको एसएचएम वाले लाइन पर लेके गए, ये 0, ये 10, इधर ये -10, 10, ये 5 पर है। अगर t इक्वल टू 0 पर 5 पर है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू जो है वो a/2 है, 5 मतलब a/2। तो थीटा या तो π/6 होगा या फिर 5π/6 होगा, ठीक है। अब ये जा किधर रहा है, राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में? तो देखो t 0 पर ये 5 पर है और जरा सा टाइम आगे देखोगे तो ये 5 से थोड़ा सा आगे मिला। 5 से थोड़ा सा आगे मिला मतलब इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इधर है। चाहो तो यहाँ टेंजेंट भी ड्रॉ करके देख लो t 0 पर, तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, मतलब t 0 पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो ये इधर जा रहा था, तो एक्यूट वाला ले लेंगे, ऑब्ट्यूस हटा देंगे, थीटा भी आ गया। अब बचा ओमेगा का बात। ये टाइम हमको दिया हुआ है 5 सेकेंड। इस समय पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, तो समझना ये कौन सा टाइम दिया हुआ है। यहां से यहां तक 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में ये a/2 से 0 पे पहुंचा है ना। इस जगह पर x का वैल्यू 0 है, मीन पोजीशन पे आ चुका है। तो ये कौन सा टाइम होगा? ये ऐसे a/2 पर था, इधर पहुंचा और घूमकर यहां आ गया। ये पूरा टाइम 5 सेकेंड दे रखा है। t 0 पर ये a/2 पर था और t 5 सेकेंड पर ये 0 पे पहुंच गया। तो इधर जा रहा था, तो यहां से घूम के आने का समय, इसका मतलब ये टाइम कितना होगा? a/2 से a तक जाने का समय होता है t/6, यहां से यहां तक आने का t/12, तो ये वाला यहां से यहां तक का t/6 और ये पूरा टाइम t/4। तो t/6 यहां से यहां तक का और फिर यहां से यहां तक जाने का टाइम t/4, ये मिलाकर 5 सेकेंड के बराबर है। तो 2t + 3t = 5। तो टाइम का वैल्यू आ गया 12, मतलब 2π/ω = 12। ओमेगा का वैल्यू आ गया π/6। तो ओमेगा भी मिल गया, एम्पलीट्यूड भी मिल गया और यहां से थीटा भी मिल गया। सो x = a sin ωt + थीटा। तो इस ग्राफ को देख के हम लोग इक्वेशन निकाल लिए एसएचएम के लिए। बात क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे, हेडिंग डालते हैं अब, शिफ्टिंग ऑफ मीन पोजीशन। शिफ्टिंग ऑफ मीन पोजीशन। देखो, अगर हम लोग को कभी इस टाइप का इक्वेशन दे दिया जाए F = -kx + c और ये सवाल पूछा जाए कि क्या इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल एसएचएम करेगा, तो हम लोग का क्या जवाब होगा? -kx होता तो ये एसएचएम करता डेफिनेटली, -kx + c है तो अब चेक करना पड़ेगा। एक बात समझना, अगर हम तुमसे यहां पूछे कि क्या f प्रोपोर्शनल टू x है, तो जवाब है नहीं, इसको प्रोपोर्शनलिटी नहीं बोलते हैं। अगर f = -kx लिखा है तो प्रोपोर्शनल है, -kx + c लिखा है तो प्रोपोर्शनल नहीं है। ये लीनियर रिलेशन जरूर है, f और x में लीनियर रिलेशन है, बट ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि
इसको डबल करो तो ये भी डबल हो जाएगा, या इसको ट्रिपल करो तो ये भी ट्रिपल, इसको आधा करो तो ये आधा। तो यहाँ तो हो रहा है जब तक कोई कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट आने पर ये लीनियर रिलेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। तो अब जब f इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी दिया हुआ है तो f प्रोपोर्शनल टू x तो नहीं दिख रहा है, या f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स तो नहीं दिख रहा है। इस c के कारण प्रोपोर्शनैलिटी डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन SHM के लिए कंडीशन ये थोड़ी है कि f प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। SHM के लिए कंडीशन है f प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल हो। f जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, x के लिए नहीं। x क्या है हम लोग को थोड़ी मालूम है, हम लोग को मतलब है किससे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो पहले x होता था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, क्योंकि पहले x इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी नहीं है। x इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या फोर्स 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है इस बार। इसका मतलब इस बार जो मीन पोजीशन है वो x इक्वल टू 0 पर है ही नहीं। तो हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि मीन पोजीशन कहाँ है, और फिर ये देखना है कि क्या जो गिवन फोर्स है ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। x के प्रोपोर्शनल है कि नहीं हमको उससे मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है ये चेक करते हैं। तो फोर्स को कर दिए 0, माइनस के एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू सी बाई के, दिस इज आवर न्यू मीन पोजीशन। सी बाई के पर मीन पोजीशन है, ठीक है। तो अब सी बाई के से जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है कि नहीं है चेक करते हैं। तो F जो लिखा हुआ है माइनस के एक्स प्लस सी, हम इसमें से माइनस के कॉमन ले लिए, तो अंदर आ गया x माइनस सी बाई के। थोड़ी देर के लिए x माइनस सी बाई के को हम x डैश से रिप्लेस कर देते हैं, तो अब ये दिख रहा है f इक्वल टू माइनस के एक्स डैश, और हम लोग बोल सकते हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x डैश। अब देखना बढ़िया चीज, ये है ओरिजिन 0, यहां पर कहीं c बाई के है जिसको कि हम लोग मीन पोजीशन बोल रहे हैं। मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है, और ये कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट हो गया x, ठीक है। तो ये वाला गैप कितना है?